वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें तकलीफ दी उसके लिए माजरत। कोई बात नहीं, ये मेरी जॉब है। बहुत तकलीफ हो रही है। क्या हुआ है? मैंने कहा मेरा पेट बहुत दुख रहा है। अच्छा घबराओ नहीं, इसकी पैर ऊपर उठा कर रखो अली। ये तकिया रख लो, थोड़ा आगे हो जाओ, इसे कमर के पीछे रखो। राना आंटी, मुझे गर्म पानी चाहिए, क्या आप मुझे गर्म पानी की बोतल लाकर दे सकती हैं? अब ये गर्म पानी की बोतल कहाँ से लाऊंगी मैं इस वक्त? वो शायद किचन में है, मेरी नजर पड़ी थी सफाई के दौरान। मैं जाकर देखता हूँ। बस घबराओ नहीं, थोड़ी गहरी सांस लो, ठीक है? मुंह से बाहर निकालो। ठीक है, सांस अंदर बाहर, ऐसे ही करो, ठीक हो जाएगा। जरा चेक करवाना मुझे। पल्स बिल्कुल ठीक है। अच्छा घबराओ नहीं तुम, आराम से। बहुत शुक्रिया, इसे अपनी कमर से लगा लो। शुक्रिया मेरी जान, शुक्र है तुम यहाँ हो। कितनी प्यारी लग रही हो दिलान बेटी, नजर न लगी माशाल्लाह, चांद की तरह चमक रही हो तुम। शुक्रिया आपा। ये कपड़े तुम पर बहुत जच रहे हैं, फरहान साहब ने भी देखा होगा। वो कितना खुश हुए होंगे कि तुमने उनके लाए हुए कपड़े पहने। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मैंने ये इसलिए पहने हैं क्योंकि डॉक्टर मतीन आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ये लगे कि मैं शादी के बाद खुश नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है वो तुम्हारे लिए अहम है। बहुत। उनके मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। जिस दिन से मैंने स्कूल जाना शुरू किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा भाई की तरह मेरी हिफाजत की। मैं जब जब मुश्किल में आई, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। वो बहुत ही नफीस इंसान है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। जी बिल्कुल, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, वो किसी भी इंसान को तकलीफ में नहीं देख सकते। वो बगैर गर्ज के ही सबकी मदद करते हैं। जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो फैमिली में कुछ माली मुश्किलात आई थी। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, क्योंकि जमरुद ने एडमिशन ले लिया था, उसे नर्स बनना था। अम्मी और बाबा के लिए मुश्किल हो रहा था कि वो हम दोनों को पढ़ाएं। मैंने समझौता कर लिया। उसके बाद मैं नौकरी करने लगी। जब मैं कुछ दिन कॉलेज नहीं गई, आप जानती हैं डॉक्टर मतीन हमारे घर आ गए थे आपा। कितना मनाया, क्या कुछ कहा उन्होंने मेरी अम्मी से। मुझे स्कॉलरशिप दी। उनकी स्कॉलरशिप की वजह से मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया।
मैं उनका ये एहसान नहीं चुका सकती। मैं जाकर दरवाजे पर देखती हूँ, शायद वो आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम दिला। ये इसरा ने भेजा है, तुम्हारा पसंदीदा बोरेक। गोशनाक बुरेक है, कब से मेरा दिल चाह रहा था। आपका बहुत शुक्रिया। चले अंदर आइए ना। हेलो बारान साहब। वेलकम। थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग। आज तक मैंने दिलान को इतना तैयार नहीं देखा है। ये तैयारी किस खुशी में है? हमेशा होती है वो, तुमने शायद देखा नहीं। उसे ज्यादा पानी पिलाओ और जो विटामिन मैंने बताए हैं उसे लास्ट भी दे देना। बल्कि मैं जब जाऊंगी तो खुद ही लेती हुई आ जाऊंगी। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो जितना हो सके आराम करे। क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं ज़मरुद? उसका ख्याल रखो। जवेरिया, तुम कहाँ गई थी? हाँ, और लगातार तुम्हारा फोन भी ऑफ जा रहा था। अब तो आ गई हूं ना जेवदेत। डॉक्टर के पास गई थी ना? हम दोनों को साथ जाना था, फिर अकेले क्यों चली गई? बस ऐसे ही जेवदेत। मुझे टेस्ट वगैरह भी तो करवाने थे ना। और फिर ऑपरेशन की डेट ले ली। मुझसे पूछे बगैर सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, मैं क्या करती जेवदेत? तुम गुस्सा तो मत करो ना। कैसे ना करूं? हाँ, कैसे ना करूं? अब तुम अपनी मर्जी करोगी जवेरिया? क्या मैं हार मान लूं? मैंने तुमसे कहा था मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम मेरी बात तो सुनो जेवदेत। पहले तुम मेरी बात सुनो। मैं उस दिन पूरी रात नहीं सो सका जवेरिया, तुम जानती हो। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन बहुत रिस्की है, जानती हो। जवेरिया, मैं किसी हाल में नहीं खोना चाहता तुम्हें। ये समझाना क्या इतना मुश्किल है? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत। ठीक है, तो फिर मत समझो। रो मत बेटा, मत रो मेरी प्यारी बेटी। वो तुम्हारी परवाह करता है इसलिए सब कुछ कह दिया। वो तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता बेटा। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है अम्मी। मैं चाहती हूँ जेवदेत को कोई बाबा कहने वाला हो। मैं पूरी रात सो नहीं पाती क्योंकि मुझ में कमी है। अगर मैं ना होती तो। बेवकूफ, कैसी बातें कर रही हो? दोबारा ऐसी बात मत कहना। चलो अंदर जाओ, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो। मैं अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, उसके बाद हम दोनों बैठकर पियेंगे, ठीक है? इन्हें दवाइयाँ वक्त पर देना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया वैसे ही देना। मैं समझ गई हूँ सर, आप फिक्र ना करें। और हाँ, हफ्ते में इनका एक रेगुलर टेस्ट हुआ करेगा। ब्लड सर्कुलेशन वगैरह का वो इधर ही कर लेंगे, लेकिन जरूरी टेस्ट वगैरह के लिए इनको हॉस्पिटल लेकर आना होगा। ठीक है सर।
आपने मुझे बुलाया बेगम साहिबा? हाँ हाँ हाँ, आओ देखो जरा। कुदरत साहब जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है। अपने बेटे की ठीक होने की खुशी में मैं फार्म हाउस के लिए एक घोड़ा खरीदना चाहती हूँ, ताकि जब वो ठीक हो तो अपनी पूरी शान से शाह सवारी करता हुआ नजर आए। मुझे कुदरत के लिए कीमती नस्ल का घोड़ा चाहिए, ऐसा घोड़ा जिसे कोई भी देखे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाए। बिल्कुल फिक्र मत करें बेगम साहिबा, मैं ऐसे ही ढूंढ के लाऊंगा। चलो जाओ। आ जाएं। शुक्रिया आपा। एक अच्छी खबर है बारान साहब, कुदरत साहब इंशाल्लाह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। दिलान साहिबा की मेहरबानी, अगर वो ऐन वक्त पर गलती ना पकड़ती तो कुदरत साहब कभी भी ठीक नहीं हो पाते। वो बहुत कोशिशें कर रही हैं। क्या आपको पता है, सुबह से उन्होंने एक लुकमा भी नहीं खाया और कुदरत साहब की तमाम दवाइयों का ख्याल वो खुद ही रख रही हैं। बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह खुश रखे उन्हें। अब मैं चलती हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। कदर आपा, वो कहाँ है? कुदरत साहब को बाहर लॉन में लेकर गई हैं। ठीक है सर, मैं आपको बता दूंगी। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। सुनो बेटा, तुमने देखा उस डॉक्टर, हमें उस डॉक्टर का जल्द अज जल्द कुछ करना होगा। कैसे बाबा? बहुत एहतियात से काम लेना होगा। पिछला खेल हम इस डॉक्टर पर अप्लाई नहीं कर सकते। भाई भी अब ठीक हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अंकल का ठीक होना हमारे लिए ठीक नहीं है बाबा। अगर वो ठीक हो गए तो हम कभी कबीले के सरदार नहीं बन पाएंगे। मेरे लिए सरदारी अहम है, लेकिन वो मेरा भाई है। सारी बातें एक तरफ, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए। शुक्र मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा बाबा, शुक्र है तेरा तेरा बच्चा, शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। बाबा ठीक हो जाएंगे।
इसरा साहिबा बहुत नाराज हुई थी जब आप उनकी बर्थडे भूल गए थे। नहीं नहीं, अब तो मैं अलार्म लगा लेता हूँ, वरना तुम तो जानती हो मुझे छोड़ेगी नहीं। हवा ठंडी है, अंदर चलते हैं। सही कह रहे हैं आप, बातों में लग गए। वैसे भी बस मैं जा ही रहा था। क्या मतलब सर, आप डिनर के लिए नहीं रुक रहे? देर हो गई, फिर किसी और दिन। अल्लाह हाफिज। तुम अंदर जाओ, बाबा को मैं ले आऊंगा। अली को अब तक यकीन नहीं आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यकीन ना होता तो इतना परेशान भी ना होता। घबरा गया था वो तुम्हें देखकर। अगर ऐसा है तो फिर वो हमारी शादी के लिए कुछ सोच क्यों नहीं रहा है? मुझे तो लग रहा था कि मेरा प्लान काम करेगा। मैं बात करूं क्या उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मेरे ख्याल से अब तुम्हें थोड़ा झुक कर चलना चाहिए उसके सामने, ठीक है? वरना जितना तुम बोलोगी, इसरार करोगी, उतना ही दूर भागेगा वो तुमसे, याद रखना। बाकी तुम्हारी मर्जी। जमरूद की बताई हुई मेडिसिन ले आया हूं। शुक्रिया, जहमत की तुमने अली। ये सुबह खानी है और ये दोपहर में और ये वाली शाम में। डॉक्टर से भी पूछ चुका हूं, बिल्कुल सही है ये। मैं तुम पर बोझ बनती जा रही हूँ ना अली, मुझे माफ कर दो। ये माफी की बात नहीं है मीने। बिल्कुल है। मेरी वजह से तुम काम पे भी नहीं जा पा रहे हो। छुट्टी ली है मैंने एक दिन की, फिक्र की कोई बात नहीं। जो भी हो, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ सही नहीं कर रही हूँ। और देखो ना, तुम्हारी याददाश्त भी वापस नहीं आई। फिर भी तुम बाप बनने वाले हो अली। अली, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती। मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए अकेली ही काफी हूं। तुम फजूल में जहमत कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। नहीं, कहीं भी नहीं जा रहा हूं। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो।
और इसीलिए मैं तुम दोनों की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। हाँ, क्या हुआ? कोई जवाब मिला? नहीं बाबा, मेरे आदमियों ने उसकी मुकम्मल जासूसी की है, लेकिन डॉक्टर मतीन शीशे की तरह साफ है। मतलब कुछ नहीं मिला? छोटा सा जुर्म भी नहीं? न कभी लड़ाई झगड़ा फसाद वगैरह? नहीं, उसकी कभी ऑफिस में भी किसी से लड़ाई नहीं हुई और न ही कभी बाहर हुई। किसी के पास कोई शिकायत भी नहीं। अब आप क्या करेंगे बाबा? क्या मतलब है? मेरा मतलब, जब से आपने सुना है कि डॉक्टर मतीन साफ सुथरा बंदा है, तब से आपका रंग जर्द पड़ गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो चाहते थे कि कुदरत अंकल बिल्कुल ठीक हो जाए, है ना? तो फिर अब क्या हुआ आपको बाबा? वो मेरा भाई है नालायक, सोच समझ कर बोला करो। तो फिर आपने क्यों वो सब? बस चुप हो जाओ, तुम्हें ये बातें कभी भी समझ नहीं आएंगी। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है बाबा। चलो देखते हैं। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? ये बच्चा मेरा भी है और तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, ये याद रखना, ठीक है? मुझे तो ये फिक्र है कि तुम दोनों का रिश्ता जाएगा कहाँ आखिर। और तुम्हारा प्लान क्या है इस बारे में अली? क्या कहना चाहते हो कि हम दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है? क्यों, कोई शक है आपको? मैं आखिर शक क्यों करूंगी अली? प्लान जानना चाहती हूँ तुम्हारा। तुम मीने से शादी करोगे और दोनों मिलकर अपने बच्चे पालोगे, क्या ये सोचा है तुमने? जी हाँ। अच्छी बात है।
ठंडी है, अंदर चलते हैं। सही कह रहे हैं आप, बातों में लग गए। तुम अंदर जाओ, बाबा को मैं ले आऊंगा। अभी गुस्से में क्यों है? जबकि कुदरत अंकल भी अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। खैरियत है बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। अब क्या मुझसे भी झूठ बोलोगे? बाबा, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। बाबा, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। जवेरिया को खोने का सोचकर ही डर जाता हूं मैं। उसके बगैर मैं क्या करूंगा? मैं समझता हूं तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। जवेरिया अगर मुझसे पूछो तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे बच्चा चाहिए, और तुम्हें बाबा कहने वाली औलाद चाहिए। और मैं क्या चाहता हूं बाबा? मैं उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता। ये बात उसे समझाकर थक गया हूं मैं। ठीक कह रहे हो बेटा, तुम्हें गलत कहना मेरे लिए खुद गर्जी होगी। वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। क्या करूं मैं? मुझसे पूछे बगैर हॉस्पिटल गई, अपने टेस्ट करवाए उसने, और ऑपरेशन की डेट भी ले ली। और जब मैंने कहा मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो मेरे सामने रोना शुरू कर दिया। उसका हर गिरता आंसू मेरे दिल पर टपकता है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं मैं, क्या करूं बताएं? उससे बात करो, बस यही रास्ता है। उससे बार बार कह चुका हूं बाबा, बहुत बार। समझ नहीं आ रहा किस तरह समझाऊं मैं उसे। कोशिश करते रहो, हाँ बात करते रहो, लेकिन इस तरह कि उसे बुरा ना लगे। बता दो कि तुम उसे कितना चाहते हो। बोलो कि तुम उसे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। उसके सामने अपना दिल रखो और फिर देखो, लेकिन बहुत इत्मीनान से बात करो। हो सकता है कि तुम उसे मना लो। सुबह से कितना पुरसुकून लग रहे हो। आखिर इतने महीनों बाद तुम्हें सुकून का सांस मिला। और यकीनन ये सब कुछ मतीन साहब की दवाओं का असर है। अब लगता है कि उनकी दवाएं असर कर रही हैं। अब तुम देखना कितनी जल्दी ठीक हो जाओगे कुदरत। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। तुम बहुत जल्द फिर से बातें करोगे मेरे बेटे। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगे, फैसला करोगे जैसे पहले करते थे। हम साथ घूमेंगे, वॉक करेंगे। इंशाल्लाह वो दिन मुझे जल्द देखना नसीब होगा, इंशाल्लाह। मैं कुदरत अंकल के लिए खाना लेकर आई हूँ। अपने बाप के गुनाहों को धोने के लिए तुमने ये रास्ता चुना है ना लड़की। ये मत सोचना कि डॉक्टर मतीन को यहाँ लाकर तुमने हम पर कोई एहसान किया। सुना तुमने? मैं उस डॉक्टर को खुद फोन करके शुक्रिया अदा कर दूंगी। हेलो मतीन साहब, मैं आजाद काराबी बात कर रही हूँ। उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अरे बिल्कुल भी नहीं। आजाद साहिबा कहिए।
कुदरत कल रात बहुत सुकून से सोया। आपने जो दवाएं उसे दी थी उसकी वजह से पहली बार वो बच्चे की तरह सुकून से सोए। इसलिए मैंने सोचा आपका शुक्रिया अदा कर दूं। अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा। मेरी ख्वाहिश है कि आज शाम अपना कुछ वक्त हमारे साथ गुजारें। इसे हमारी फैमिली की तरफ से रिक्वेस्ट समझिए, मना मत कीजिएगा प्लीज। अरे नहीं, मैं आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। तो फिर आज शाम को मुलाकात होती है। जी, मुलाकात होती है। मतीन साहब आज से कुदरत के डॉक्टर हैं। हरगिज़ क्रेडिट लेने की कोशिश न करना तुम। और ये सब जो तुम लाई हो वापस लेकर जाओ। कदर से कहो शाम के लिए तैयारियां शुरू करें। तुम भी कुछ काम करो, उसकी मदद करो। ठीक है। मेरी जान, दिल छोटा मत करो बेटी। आपने सुना जो उन्होंने मुझसे कहा आपा? उन्हें मनाने की कोशिश करो बेटा। उन्होंने 17 सालों में बहुत कुछ सहा है और ये आसान नहीं। वो कुछ भी करें, उनका बेटा एक लफ्ज भी नहीं कह पा रहा। एक माँ के लिए ये सबसे बुरा एहसास है। जरा सोचो बेटा, उन्हें पहली बार उम्मीद की एक किरण नजर आई है। दिल के किसी कोने में वो जानती है कि ये तुम्हारा एहसान है। मेरा मतलब है कि बस बेगम साहिबा जबान से शुक्रिया नहीं कह सकती, वरना उनकी नीयत तुम्हारा दिल दुखाने की नहीं है। शुक्रिया कदर आपा, आप हमेशा मुझे तसल्ली देती हैं। गुड मॉर्निंग बारान बेटा। आज शाम चलो आओ बेटा, हम किचन में चलते हैं। रेस्टोरेंट जा रही हो? नहीं, वो मुझे कुछ जरूरी काम है, पहले वो निपटा लूं फिर जाऊंगी। ठीक है, वहीं जा रहा हूं मैं भी। तुम आ जाना फ्री होके। सी यू। डॉक्टर मतीन को कबाब पसंद है, लेकिन आपको सच बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाए। पहले देख लेते हैं बेटा, हमारे पास सारा सामान मौजूद है। और कबाब के साथ क्या बनाना है? बीफ पुलाव बना लेते हैं आपा। अच्छा आइडिया है, बहुत दिनों से बनाया नहीं है। हम औरहान को भेजकर और सामान मंगवा लेते हैं ताकि बनाते हुए कम न पड़े। आपा, थोड़ा सा सूप भी बना लें? हाँ क्यों नहीं। कौन सा सूप बनाना है?
टमाटो सूप बनाएं क्या? वाह बेटा, अच्छी चॉइस है। लेकिन पहले मैं जाकर फ्रिज में सामान चेक कर लेती हूँ। जब तक तुम नीचे कैबिनेट से 2 बड़े पतीले निकाल लो। खैरियत है? इतनी तैयारी क्यों? मेहमान आने वाले हैं क्या आज? आज रात डॉक्टर मतीन हमारे साथ खाना खाएंगे। बाय द वे, बारान कहाँ है? वो अपने स्टडी रूम में है। चलो, गुड लक टू यू। शुक्रिया। आ जाएं। क्या हम बात कर सकते हैं? कोई काम है? आज शाम डिनर पर मेहमान आ रहे हैं। कौन से मेहमान? तुम्हें नहीं बताया? डॉक्टर मतीन आ रहे हैं आज शाम खाने पर। दिलान तो किचन में जोरों शोर से जबरदस्त खाने बना रही है, जैसे कदर आपा काम करती है वैसे ही। वेल, उसके टीचर भी तो है ना, इसलिए एक्साइटेड है वो। किसने इनवाइट किया उन्हें? दिलान ने ही बुलाया होगा जाहिर है, क्योंकि वो उसके इतने अहम प्रोफेसर जो है, वरना उन्हें और कौन इस घर में इनवाइट करेगा। मुझे लगा कि तुम्हें उसने बता दिया होगा, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं कि सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। कोई और बात नहीं तो जा सकती हो। बिल्कुल। मतीन सर तो ये देखते ही खुश हो जाएंगे। ये उनकी सबसे फेवरेट डिश है। मेरे साथ आओ तुम जरा। कोई मसला हुआ है क्या? नहीं जानती बेटा, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। जाओ जाके देख लो कि क्या हुआ है। तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो ज़मरुद? मत करो ऐसा। ज़मरुद, यहां आ सकती हो क्या?
है तुम्हें? तैयारियां उसी डॉक्टर के लिए हैं। जी हाँ, मतीन सर रात के खाने पर आ रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं मालूम था कि मुझे तुम्हें बताना है। मैं तो दरअसल Enough! चुप रहो। मैं तो असल में तुम्हें आज के बाद सबसे पहले तुम हर बात मुझे बताओगी, समझ गई तुम? मुझे तुम्हारी हर बात पता होनी चाहिए, इससे पहले कि किसी और को पता चले। तुम मुझे आकर सब बताओगी, मुझे किसी और से पता ना चले, सिर्फ तुम बताओगी। मैं अपने घर में ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी बीवी हो तो बीवी की तरह रहो, मुझसे जुड़ी हो तुम। अब चूंकि तुम भी एक काराबे बन चुकी हो, तुम्हें हमारे उसूल अपनाना होंगे, समझ गई तुम? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।